आदेश जय श्री महाकाल। आज का विषय काफ़ी संवेदनशील है और ये हमें एक वीडियो का लिंक किन्हीं ने भेजा हुआ है, जिस पर कि मैं सत्यता की जो विचारधारा है वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि लोग सनातन के लिए, जो सनातन के लोग नहीं हैं उन पर तो प्रश्न चिन्ह अंकित कर लेते हैं, लेकिन जो खुद सनातन के अंदर बैठे हुए सनातन को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का क्या। गैर सनातनी अगर सनातन पर टिप्पणी करते हैं, अगर आप लोग उनको जवाब देते हैं तो सबसे पहले अंदर छुपी हुई गंदगी को साफ करना अति आवश्यक है। दूसरे मजहब पे टिप्पणी करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने मजहब के अंदर जो गंदे लोग हैं, जो सनातन संस्कृति के अंदर छुपे हुए हैं और सनातन संस्कृति का वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं समझते हैं, बल्कि लोगों के अंदर अंधविश्वास और वैज्ञानिक सिद्धांत के अभाव में लोगों के अंदर अपनी विचारधारा डाल रहे हैं। अब होगा क्या इससे? जो मंदबुद्धि लोग होते हैं, जो पहले से ही एक तरीके से नास्तिकता का बीज अपने अंदर पनपाए हुए होते हैं, वो लोग ऐसे लोगों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने के बाद वो एक ऐसी दिशा में निकल जाते हैं जो दिशा पूर्ण तरीके से सनातन विरोधी दिशा है। तो इस पे जैसा आप विषय देख रहे हैं, इसमें जो टाइटल डाला है इस व्यक्ति ने, हिंदू देवी देवता जो है हिंदू देवी दुर्गा का वैश्याओं के संबंध पर प्रधान संस्थापक पीके भारतीय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि महाशय पीके भारतीय, आपका जैसा कि नाम है पीके भारतीय, कहीं आप पीके तो नहीं बैठे हुए हैं, फिर पौआ लगा के आप बैठे हुए हैं अपने आप को प्रथम संस्थापक, और आपका जो चैनल है केवल 1 लाख सदस्य जुड़े हैं और इसके साथ साथ इतने सदस्य के साथ साथ अभी इस चैनल पर 4-5 महीने से कोई वीडियो अपलोड भी नहीं है। और ऐसी चीज़ों पे एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सनातन संस्कृति को अगर खतरा है तो ऐसे लोगों से खतरा है। और ये विषय मैं बीच बीच में लेके आता हूँ क्योंकि इन लोगों की सोच जो है वो बाहर तक जाती है, विदेशों तक जाती है। अब बात सुनाते हैं और ये भी हम आपको इनका पुष्टिकरण दे देंगे कि कितना महामूर्ख आदमी है ये। अभी सुनिए, इनके विचार सुनते हैं पहले। प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम अपने दर्शकों को दुर्गा पूजा एवं दुर्गा का जो वेश्या से क्या संबंध है इस पर हम बताने जा रहे हैं, यानी दुर्गा का सच क्या है इस पर हम बताने जा रहे हैं। इसको आप देखेंगे कि जब दुर्गा पूजा का समय होता है, दुर्गा पूजा की जब मूर्ति बनने लगता है तो आप देखेंगे कि जो जहाँ वेश्या रहती है, जिसको वेश्या कहते हैं, वेश्या रहती है, वहाँ के जो मिट्टी कुछ ला करके अब देखिए, अब मैं इसकी बात का जवाब देता हूँ। दारू पिए हुए पीके भारतीय, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अगर ये वीडियो पहुंच जाता है आपके पास तक तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि ये जो आपको ये जो जानकारियां मिल रही हैं कि जब देवी माँ की मूर्ति बनती है, माँ दुर्गा की नौ दुर्गा के समय जो मूर्ति बनाई जाती है, उसके लिए वैश्याएँ जहाँ रहती हैं वहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला मैं यहाँ पे आपको ये जवाब देना चाहूँगा कि जिस समय मैं गाँव में था वहाँ पर भी बहुत सारे मूर्तिकार हैं। जितनी भी मूर्तियां निर्माण हुई हैं उनमें किसी में भी वैश्या की वहाँ का मिट्टी इस्तेमाल नहीं किया गया और वहाँ पे ना ही कोई वैश्यालय है। पहली तो तुम्हारी बात का ये जवाब है। अब दूसरी बात का जवाब क्या है कि इस व्यक्ति के और आगे मैं विचार सुनवाता हूँ आपको और सुनवाऊँगा आपको कि कितना बड़ा महामूर्ख है ये आदमी। 1 नंबर का मूर्ख है। इसके जितना बड़ा मूर्ख आपको शायद संसार में कहीं नज़र आएगा। देखिए आगे सुनिए। वह मूर्तिकार जो है, जो दुर्गा जी का जो मूर्ति बनाता है उसमें कुछ मिट्टी को मिलाता है। अब इस सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो दुर्गा को जो इतना श्रद्धा और प्रेम के साथ जो मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, नवरात्रि मनाया जाता है, तो दुर्गा जी के मूर्ति बनाने में वेश्या जहाँ रहती है उसकी मिट्टी को क्यों मिलाई जाती है? अब यही दिक्कत का विषय है ना, यही दिक्कत का विषय है। क्योंकि इनके पीके भारतीय जैसे जो पीके बैठे रहते हैं पौआ, उनकी खुद की बुद्धि काम नहीं करती है। जहाँ पे जो सुन लिया, जहाँ पे वो समझ लिया, वही चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण है। इंटरनेट का ज़माना है, जहाँ से जो जानकारी इकट्ठी कर ली वही सत्य है। ये सत्यताएं नहीं हैं, ये भ्रांतियां हैं जो फैल चुकी हैं
और फैलती रहेंगी। और जो इन भ्रांतियों को मान रहा है वो सबसे बड़ा मंदबुद्धि है। ना उसके पास वैज्ञानिक सिद्धांत है, ना उसके पास सत्य है। कहीं पर भी मूर्ति निर्माण में इस तरीके की कोई प्रणाली प्रयोग नहीं होती है। हाँ, अगर विशेष जगह की, विशेष संप्रदाय की या विशेष स्थान की बात करें तो हो सकता है कि ऐसा कोई कर रहा है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मूर्ख वो है जो कर रहा है, बल्कि इसके पीछे का सिद्धांत ये नहीं है। किसी भी मूर्ति के अंदर, किसी भी मिट्टी की मूर्ति के अंदर ये चीज़ नहीं की जाती है। ऐसे कई केस देखने को मिले हैं। एक और केस देखने को मिला है, एक कोई व्यक्ति था, वो मूर्ति बनाता था, मूर्ति बना के अश्लील हरकतें करता था, मर गया फिर एक दिन। ऐसी चीज़ें, घटनाएं, वारदातें देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन इसके पीछे का कोई सिद्धांत नहीं है। ये सनातन में सिद्धांत नहीं है। जो आप सिद्धांत की बात करते हैं, पी के भारतीय पौआ पी के बैठे हुए हो तुम, ठीक है, जो ये तुम बात कर रहे हो ये सत्य नहीं है। अब आगे और हम सुना, ये विषय पे बोलना इसलिए महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि पहली चीज़ तो क्या है कि आपको ये बात समझनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे 3 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं, हम कार्य कर रहे हैं आध्यात्मिकता का, लेकिन उसके साथ साथ सनातन के लिए विरोध में अगर कोई चीज़ें हमें पता लगती हैं तो मैं ज़रूर उसको लिए आवाज़ उठाऊंगा और अपनी बात लोगों के समक्ष रखूंगा। ज़्यादा ना सही, लेकिन कई लोग अगर सुधर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कहीं आपके क्षेत्र में हो रहा है और अगर इस तरीके की प्रणालियों से मूर्तियाँ निर्माण की जा रही हैं मिट्टी की, मैं आपको ये कहूँगा, दुर्गा पूजन के समय मूर्तियां खरीदना बंद कर दीजिए। मत खरीदिए मिट्टी की मूर्तियां, मेटल की मूर्ति लेके आइए, अपने घर में आप दुर्गा पूजन करिए। कोई आवश्यकता नहीं है इस तरीके की हरकतें करी हुई चीज़ों के साथ आप दैवीय शक्तियों का आवाहन करें। और एक और बात है, जब लोगों के पेट पे लात पड़ेगी तभी लोगों को अक्ल आएगी। जब आप ऐसी मूर्तियां खरीदना बंद कर देंगे तो लोगों के पेट पे लात पड़ेगी, उनके रोजगार पे लात पड़ेगी जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और जब कोई खरीदेगा नहीं उनसे मूर्तियां तो वो अपने आप बंद कर देंगे वो सब हरकतें करना। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्रावधान पी के भारतीय बता रहा है। आगे सुनिए। अब बात क्या है, पी के भारतीय खुद जहाँ से आ रहे हैं, जिस जगह से आ रहे हैं और जिस जगह से वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो जगह ही अंधविश्वास को पूर्ण रूपेण मानने वाली जगह है। और ये मैं सिद्ध कर दूंगा आगे के वीडियो में कि पी के भारतीय कितना बड़ा बेवकूफ़ और दूसरी बात अंधविश्वासी व्यक्ति है। आगे मैं ये सिद्ध कर दूंगा, आगे सुनिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और आप देख भी सकते हैं। हम अपने दर्शकों को ये जनाना चाह रहे हैं, अपने जो दर्शक जो है उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आप जो है अपने आसपास जब दुर्गा पूजा का जो समय आता है, उस दुर्गा पूजा के समय में आप जो है वहाँ जाएं और जाकर के जो मूर्ति, जो कलाकार है, जो दुर्गा जी का मूर्ति जो बनाता है, उससे पूछें कि भाई आप लोग जो है दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें वेश्यालय का मिट्टी को क्यों मिलाते हैं। अब मैं ये बता दूं, पी के भारतीय ऐसा कहीं होता नहीं है। हर जगह के सिद्धांत हैं। आप इधर जाएंगे, उत्तर प्रदेश की भूमि में जाएंगे, वहाँ कहीं ऐसा निर्माण नहीं होता है। कई मूर्तिकार हैं जो हमारे खुद संपर्क में हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिस तरीके की आप यहाँ पे जानकारियाँ दे रहे हैं। हाँ, आपने किसी चपटी धरती वाले को देख लिया हो ऐसा करता तो अलग बात है, उसमें कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। या आप एक संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति को देख लेते हैं जो सनातन में तो पैदा हुआ है लेकिन अपने आप को सनातन से पृथक मानता है, तो वो ये सब हरकतें कर सकता है। इंसान की ज़िंदगी है, इंसान स्वतंत्र है हर चीज़ करने के लिए, लेकिन हर इंसान को प्रकृति द्वारा दंडित किया जाता हो, दंड मिलता हो। जब दंड मिलता है तब इंसान गुहार भी केवल परमात्मा को ही लगाता है। फिर इंसान कहता है कष्ट बहुत है हमारे जीवन में, लेकिन हर आदमी को अपने जीवन में कष्ट भोगने पड़ेंगे जो वो कर्म करेगा, फिर चाहे वो तुम हो चाहे दुनिया का कोई और व्यक्ति हो। आगे सुनते हैं। यानी दुर्गा जी को उस वेश्या से क्या संबंध है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमारे बहुत सारे जो दुर्गा पूजा को मानते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, आखिर नहीं जान पाते हैं। ये जानना चाहिए। वैज्ञानिक का युग है, विज्ञान का युग है। आप जैसा कि हम आपको ये बता दें कि आज जो है आप बिल्ली को देखे होंगे और चूहा को देखे होंगे। जो अगर आर्टिफिशियल जो है चूहा बना दीजिए या घर में बिल्ली को छोड़ दीजिए तो बिल्ली उसका शिकार नहीं कर पाएगी। बिल्ली को समझ है कि वह जो चूहा जो आर्टिफिशियल है, लेकिन ये मानव जो है, मानव खासकर भारत की हम बात कर रहे हैं, विदेश में तो लोग समझ रहा है, लेकिन भारत की बात कर रहे हैं कि विदेश की बात करो पी के भारतीय, क्योंकि तुम हो उस लायक विदेशियों का संडास साफ करने के लिए।
तुम्हारे जैसे लोग ही जाके विदेश में संडास साफ करते हैं विदेशियों का, और तुम हो इस लायक, इसमें किंचित मात्र भी शक नहीं है। आगे मैं पुष्टिकरण दे दूंगा, जो तुम बात कर रहे हो मैं खुद सिद्ध कर दूंगा कि तुम खुद वो सब चीज़ें करते हो। आगे सुनिए। भारत में इतना अंधविश्वास है, खासकर हिंदू धर्म के मानने वाला लोगों में इतना विश्वास है, अंधविश्वास है कि अगर जो है वो मूर्ति को, अगर पत्थर को भगवान बना दिया तो मान लेंगे। लेकिन बिल्ली देखिए, बिल्ली जो जानवर है, बिल्ली जो है आपको जो अगर आर्टिफिशियल चूहा बनाया जाएगा तो उसको शिकार नहीं करती है। बिल्ली को पता है, बिल्ली को इतना ज्ञान है कि वो जो पत्थर जो है, वो ये आर्टिफिशियल जो हम चूहा बनाए हैं वो आर्टिफिशियल है, उसको शिकार नहीं कर पाती है। लेकिन जो मनुष्य जो है, जिसको माना जाता है कि वह बुद्धिमान है, वह विशेष ज्ञान रखता है, वो मानव जो है, अब जो गोबर को भगवान मान लेगा, पत्थर को भगवान मान लेगा, लेकिन उसमें अभी पहली बात तो ये है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गोबर को भगवान मानता है। पहली बात, ऐसा आप एक व्यक्ति निकाल दीजिए जिसने ये बोला हो कि गोबर भगवान है। गोबर भगवान बताने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति है, एक व्यक्ति आप दिखा दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पीके भारतीय बोलते हैं कि पत्थर को लोग भगवान मान लेते हैं, चीज़ों को लोग भगवान मान लेते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीके भारती, जब तुम्हारा दादा मर गया तो तुम्हारे दादा का फ़ोटो तुम क्यों रखे हो? उस फोटो के अंदर क्या तुम्हारा दादा बैठा हुआ है अंदर? या जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद उनकी फ़ोटो को दीवार पे लगा के उस पर हार क्यों चढ़ाते हो? क्या उस फोटो के अंदर तुम्हारा दादा या तुम्हारा पूर्वज बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है। फिर क्यों ये करते हो? जब तुम कोई अपनी पुरानी फ़ोटो रखे रहते हो, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे दादा की, तुम्हारे परदादा की, जो तुम फ़ोटोएँ सहेज के रखे रहते हो, क्या उस फोटो के अंदर तुम्हारा दादा, परदादा या बाप है? नहीं है। वो सिर्फ केवल स्मृति है उस चीज़ की। लेकिन अगर पीके भारती तुम्हें कहा जाए कि तुम अपने दादा की फ़ोटो को ज़मीन में गिरा के उस पर थूको, चाल लाते मारो, पेशाब कर दो अपने दादा की फ़ोटो पे, तो तुम्हें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा दादा नहीं है। लेकिन तुम नहीं करोगे, तुम्हारी फटेगी करने में, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम कर क्या रहे हो। बस यही चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए। जो लोग सनातन संस्कृति में पूजन करते हैं मूर्तियों का, पत्थर में भगवान को खोजते हैं, सोचिए सनातन संस्कृति कितनी ज़्यादा दयावान है, कितनी ज़्यादा उच्चतम है, जहाँ पत्थर के अंदर भगवान को खोज लिया जाता है, जहाँ नदियों को देवी माँ की संज्ञा दी जाती है। और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ शिलाएं फट गईं और शिलाएं के अंदर से ऊर्जाएं प्रकट हो गईं। प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, वहाँ खंबे के अंदर प्रहलाद नारायण को खोज रहे थे, खंबा अपने आप फट गया था और नरसिंह प्रकट हो गए थे। ये क्या है? ये चमत्कार नहीं है। लेकिन बात क्या है, सनातन संस्कृति के अंदर वर्ण संकर लोग पैदा हो रहे हैं, और वर्ण संकर लोगों के साथ में सड़ी हुई मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और बात है कि जिस समय अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज कई जगह पे अपने बीज डाल के गए हैं। अंग्रेजों ने भारतीय में रहने वाली कुछ महिलाओं के साथ वैवाहिक क्रिया की, और उनसे जो संतानें पैदा हुई वही आज सनातन धर्म के खिलाफ हैं। इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो बीज पड़ा हुआ है, तुम्हारी गलती ही नहीं है। जो तुम्हारे अंदर बीज डाला है, तुम केवल बात वही करोगे। तो आदमी को बोलना वही चाहिए जो वो खुद कर सके। जो कहता है मूर्ति पूजन नहीं होते, मूर्ति पूजन केवल एक ढकोसला है। मैं कहता हूँ तुम अपने दादा की अपने बाप की फ़ोटो मेरे सामने रखो, मेरे सामने अगर तुम अपने बाप की फ़ोटो रख के उसके ऊपर थूक के पेशाब कर सकते हो तो मैं सदैव के लिए मूर्ति पूजन छोड़ दूंगा। लेकिन ये करके दिखाओ मुझे। मैं बोलता हूँ यदि कोई को तकलीफ़ है मूर्ति पूजन से तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन इंसान नहीं करेगा। जब तुम अपने बाप को इतना मानते हो, उस हाड़ मास के बाप को इतना मानते हो, उसके फ़ोटो को इतना मानते हो, तुम तो एक उस डिवाइन एनर्जी की बात कर रहे हो, जो एनर्जी हर चीज़ के अंदर विद्यमान हो जाती है। और हर जगह परमात्मा की संज्ञा तो सनातन संस्कृति के अंदर हर जगह दी गई है। प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा की ऊर्जा का बखान किया जाता है, पत्थर के अंदर परमात्मा की ऊर्जा का बखान किया जाता है। लेकिन समझना होता है उस चीज़ को, सत्य समझना होता है। जब तुम वो समझने लायक होते हो तभी चीज़ें होती हैं। बुद्धिजीवी व्यक्ति हर चीज़ का विश्लेषण करता है। कबीरदास जी का एक कथन है, पाथर पूजे हरि मिलत है तो मैं पूजूं पहाड़। लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो बुद्धि परमात्मा ने दी है कि मैं समझ सकता हूँ कि कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास कहना चाहते हैं कि तुम जो रख रहे हो भाव वो पूर्ण रखो।
जब तुम भावपूर्ण रखोगे तो पत्थर के अंदर भी परमात्मा है। लेकिन अगर भाव ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम अगर पत्थर पूजने से सोचते हो कि भगवान मिलेगा, तो मैं पहाड़ पूजने लगता हूं, पहाड़ पूज लूं। बात केवल बुद्धि की है, जितनी बुद्धि है इंसान में वो केवल उतना ही समझेगा। आगे हम सुनाते हैं और इनके विचार सुनिए पीके के। क्या अंतर है? तो उसी तरह से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक युग है, आज का युग जो वैज्ञानिक का युग। अब जिस पीके भारतीय को ये बोलना नहीं आ रहा है कि उसे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित युग बोलना चाहिए या वैज्ञानिक युग बोलना चाहिए या वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलना चाहिए, जिसका शब्दों पर ही नियंत्रण नहीं है कि बोलना क्या चाहता है ये व्यक्ति, वो ज्ञान दे रहा है, वो धर्म की बात कर रहा है जिसको धर्म के बारे में किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है। 4 किताबें पढ़ लेने से कोई बुद्धिजीवी नहीं बन जाता है, 4 विदेशियों के लेख पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत तो जमाने के से थे। रावण का पुष्पक विमान भी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही आधारित था। विज्ञान कल भी था, विज्ञान आज भी है, रावण के समय में भी विज्ञान था। तो वैज्ञानिक सिद्धांत बहुत पहले से हैं, और अगर नहीं है वैज्ञानिक सिद्धांत पहले से तो कोई उसका जवाब दे कि आखिर ब्रह्मास्त्र क्या हुआ करते थे, आखिर पुष्पक विमान क्या था, और अगर ये सब कपोल कल्पनाएं हैं तो लंका का उल्लेख क्यों मिलता है, क्यों ये सारे उल्लेख मिलते हैं, क्यों आज ये सारे साक्ष्य मिलते हैं। और कई बार तो वैज्ञानिकों ने कई फोटोज़ के अंदर कई वीडियो क्लिप आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जिसके अंदर इन चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं। कई सारे मुंड, स्कल, बड़े बड़े खोपड़ी जमीन के अंदर से निकले हैं, जिन केवल खोपड़ी की हाइट ही 20-20, 30-30 फीट है। ऐसे शोध के विषय हैं, कई सारे साक्ष्य जमीन के अंदर से मिलते हैं। और आज जो राम मंदिर का प्रकरण हो रहा है उसमें भी जो एक कैप्सूल के अंदर डाटा डाल के ज़मीन के अंदर डाला जा रहा है, ये इसलिए डाला जा रहा है ताकि पीके भारतीय जैसे जो पौआ पी के घूमने वाले जो लोग हैं ना, ये प्रश्न चिन्ह ना उठा सकें। उसके अंदर उसका डाटा रहे कि कब इसकी नींव रखी गई जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे कई साक्ष्य आज भी मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात, सबसे बड़ा दुख का कारण केवल इतना सा है कि सनातन संस्कृति के अंदर जन्म लिए लोग जो सनातन के नहीं हुए, तुम किसके सगे हो जाओगे? जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है संसार में। आदमी को समझना चाहिए, ये समझने वाली बातें हैं। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि आप दूसरे मजहब पे बात करिए, अक्सर लोग मुझे बोलते हैं ईसाई धर्म पे बोलिए, अक्सर लोग बोलते हैं मुझे कि इस्लाम पर बोलिए, अक्सर लोग बोलते हैं इस धर्म पर बोलिए, उस पर मैं किस पे बोलूं? जब अंदर घुसे हुए लोग ही सड़ चुके हैं तो किस पे बोला जाए? सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि उन पर बोला जाए जो अंदर सड़ रहे हैं। पहले अंदर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। सारे सनातन में पैदा हुए लोग अपने आप को पृथक मान रहे हैं। कोई अपने आप को आदिवासी मान रहा है, कोई अपने आप को उच्च वर्ण मान रहा है, कोई अपने आप को शुद्ध वर्ण मान रहा है, कोई अपने आप को कुछ वर्ण मान रहा है, कोई उसका हेरस्व कर रहा है, कोई उसका हेरस्व कर रहा है। जब सब एक दूसरे से ही बटे हुए हैं तो चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं कहीं पर, और इनको तोड़ना बहुत आसान है। इकट्ठी लकड़ियों को एक साथ तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अकेली हर लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है। आगे सुनिए। अंधकार में अंधविश्वास का युग नहीं है। तो आज हम ये बताना जा रहे हैं कि जो दुर्गा जी का जो दशहरे में जो मूर्तियां बनती है, उस मूर्तियां में जो वैश्यालय की मिट्टी मूर्तिकार क्यों बनाता है, इस पर हम जानना चाहेंगे। आप दुर्गा जी को आप शेरा वाली दुर्गा के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक बात लिखी है, इस स्क्रीनशॉट में देखिए एक बात लिखी हुई है जिसमें ये उल्लेख दिया गया है, देवी भागवत पुराण में माता दुर्गा का ब्रह्मा के साथ अवैध संबंध बताया गया है। ब्रह्म कौन है? अभी इससे पूछ लिया जाएगा अगर पीके भारतीय से कि कौन से पेज पर उल्लेखित है, कौन से श्लोक में उल्लेखित है, इसका साक्ष्य वो आप हमें दिखा दीजिए। नहीं दिखा पाएगा। कारण है ना, ये वही लोग हैं जो इंटरनेट पे हो रही वायरल पोस्ट्स को सत्य मानते हैं, जिसमें लिखा होता है आज गम है कल खुशियाँ आएंगी, आज कांटे हैं कल फूल आएंगे। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। कहाँ कहा है भाई गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा? पूरे 700 श्लोक के अंदर कोई ऐसा श्लोक नहीं है। जिसको यही जानकारी नहीं है वो बात करता है ज्ञान की। इस
इन चीज़ों के ऊपर प्रावधान होना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और हम ऐसा समझते हैं कि आगे ऐसे भी कानून आनी चाहिए कि यदि कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो उसके ऊपर भी कानूनी प्रावधान होने चाहिए। ये आज के समय की बहुत आवश्यकता बन चुकी है। जिस तरीके की हरकतें लोग कर रहे हैं, जिस तरीके के लोग एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात करते हैं अक्सर, तो इस पे प्रावधान होना चाहिए। चलिए आगे सुनवाते हैं। शेरावाली का नाम जानते हैं, बहुत सारा दुर्गा के नाम जानते हैं, तो क्या है दुर्गा का वेश्या से संबंध, इस पर हम एक बताने जा रहे हैं। क्यों कलाकार दुर्गा प्रतिमा बनाने से पहले एक मुट्ठी वेश्या की चौखट के मिट्टी को मिलाता है? इसका क्या अर्थ है, उसका क्या मायने है? क्यों वेश्याएं दुर्गा को अपना आदर्श भी मानती है? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब नहीं समझ में आया है कि अगर कोई इंसान ये पीके भारतीय ये सबसे घटिया आदमी है। पीके भारतीय की या तो माँ वैश्या रही होगी इसलिए इसको वैश्याओं के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। अरे वैश्याएं भी तो एक इंसान ही हैं, वो कोई और कुछ थोड़ी ना है। और वैश्याएं क्यों हैं? उनको बनाने वाला कौन है? अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की। तो महिलाएं तो अगर काली माँ को भी मानती हैं वैश्याएं, शिव जी को भी माँ वैश्याएं अगर मानती हैं, तो क्या उनका कोई सरोकार हो जाएगा? क्या वैश्याएं माँ भगवती की बच्ची नहीं हैं? क्या प्रकृति में संपूर्ण व्यक्ति परम शक्तियों के संतान नहीं माने जाएंगे? लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे अल्प बुद्धि वाले जो लोग हैं, ये अपने आप को ज्ञानी क्यों समझते हैं? अगर इतना ही ज्ञान है, मैं बोलता हूँ, मेरे से आप डिबेट कर लो, मैं दूंगा आपको हर बात का जवाब। आपको सनातन में 100 खामियां नज़र आती हैं तो एक काम करो, खतना कराओ, अपना दूसरा धर्म कबूल करो। क्यों सनातन में हो? और जब अगर तुम्हें सारी चीज़ें अंधविश्वास लगती हैं तो सनातन के अंदर बहुत सारी प्रणालियाँ हैं, सौदाह प्रक्रिया है सनातन के अंदर। इसके अलावा 13वीं वाली प्रणाली भी सनातन के अंदर है। इन सब का एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। शरीर को जब पूर्ण रूप में नष्ट कर दिया जाता है, पूर्ण रूप में अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है, तो उसके अंदर मोह की भावना बहुत कम रह जाती है और चांस बढ़ जाते हैं व्यक्ति की आत्मा के मुक्त होने के। दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत 13वीं, अगर तुम मानते हो कि सनातन संस्कृति के अंदर बहुत सारी कमियां हैं तो सारी प्रणालियां तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। सौदाह प्रक्रिया तुम्हें नहीं करनी चाहिए, फ़ोटो तुम्हें नहीं लगानी चाहिए अपने परिवार में मरे हुए किसी भी व्यक्ति की, तुम्हें कभी उन्हें सम्मान नहीं देना चाहिए, पैर नहीं छूने चाहिए तुम्हें, बहुत सारी चीज़ें हैं और तुम्हें वही अपना लेना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन किसी में तुम होने के बाद भी तुम उसमें 100 कमियां खोज रहे हो, ये उचित बात नहीं है। या तो कंप्लीटली उसको छोड़ दो या फिर उसको पूर्ण रूप में स्वीकार करो। आगे सुनते हैं इनके और विचार। आप चले जाएंगे तो जो वेश्याएं जो है वो अपना आदर्श मानती है दुर्गा को, उसके पीछे उसकी क्या रहस्य है, इस पर हम जानना चाहते। अब इसमें भी इसको रहस्य दिख रहा है। इस मंद बुद्धि पीके भारतीय को ये बोला जाए कि किसी भी वैश्या के पास तू चला जा और ये पता कर क्या वो शिव जी को नहीं मानते हैं। तुम पूछोगे अगर किसी वैश्या से क्या तुम शिव जी को मानते हो, तो वो क्या कहेगी? नहीं मानती है। तुम पूछोगे उससे क्या तुम सनातन को मानते हो, तो वो क्या कहेगी? मैं नहीं मानती हूं। ये वही लोग हैं पीके भारतीय जैसे लोग जो गोबर के अंदर लकड़ी घुसा के गोबर को उछालने के बाद भी बोलते हैं कि इसके अंदर कोई रहस्य है, क्योंकि मंद बुद्धि है। जितनी बुद्धि उतनी सोच, और जितनी सोच उतना ही सोच सकते हैं, उतना ही समझ सकते हैं। आगे सुनिए। क्यों वैश्या किस्म की औरतें अपने आप में दुर्गा विराजने का स्वांग भी करती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो आदिवासी परंपरा में मनाया जाता है। हम आपको एक मुंडा आदिवासी का कथा सुनाते हैं। हम अपने दर्शकों को एक मुंडा आदिवासी का कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार है कि जंगल में एक भैंस और भैंसा को एक नवजात बच्ची मिली। जंगल में एक भैंस और भैंसा को एक नवजात बच्ची मिली। दोनों उसे अपने घर ले आए और लड़की को पाल पोसकर बड़ा किया। अपूर्व सौंदर्य लिए हुए सोने की काया वाली। अब इसमें बात सुनिए, अब इसमें इसका पूरा सत्य आपके समक्ष आ जाएगा। पीके भारतीय एक अंधविश्वासी, पूर्ण रूपेण महामूर्ख इंसान है। क्यों? क्योंकि ये
इसको मूर्ति पूजन पे तो विश्वास नहीं है, ये मूर्ति पूजन को तो अंधविश्वास मानता है। लेकिन एक भैंसा और भैंसी किसी बच्चे को ले आए, अपने घर ले गए, इस कथन पे इसको पूर्ण भरोसा है, इस कथा को ये मानता है। फिर भैंसा और भैंसी डायपर भी पहनते होंगे, फिर पैंट और साड़ी भी पहनते होंगे, इंसानों के तरीके से खड़े होकर चलते भी होंगे। ये इसका पूर्ण सत्य है। ये खुद एक अंधविश्वासी इंसान है और कुछ नहीं है, इसके अंदर वो चीज़ें भर दी गई हैं जो सनातन के खिलाफ हैं, और ये केवल वही बातें करेगा। ये अपने आप को पृथक मानता है सनातन से। ये अपने आप को समझने वाले वो लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं तो कुछ और ही हूँ। लेकिन याद रखो, मुगल गए हैं हिंदुस्तान से। ऐसा नहीं है कि कोई एक मोहर लग गई है कि दोबारा ये नहीं हो सकता है जो हुआ था। अगर गलतियां बार बार दोहराता रहा इंसान, तो जो पहले हुआ है वो भविष्य में भी हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि 500 साल बाद होगा, 1000 साल बाद होगा, 2000 साल बाद होगा या नहीं होगा, ये केवल इंसान की सोच पर निर्भर करेगा। और हर बार सनातनियों को बचाने के लिए वीर शिवाजी नहीं आएंगे, न हर बार महाराणा प्रताप जैसे बलिदानी पुरुष आएंगे, महापुरुष जो हैं। ये इंसान को समझना पड़ेगा। सनातन में एकजुट रहना अति आवश्यक है। भ्रांतियाँ फैलाना नहीं चाहिए, इंसान को भ्रांतिपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। आगे सुनिए। जब बच्ची जवान हुई, उसके सोने सीधे और अनुपम सौंदर्य की चर्चा कुछ शिकारियों के द्वारा राजा तक पहुंची। राजा ने छुपकर लड़की को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने उसका अपहरण करने की कोशिश की। तभी भैंस और भैंसा दोनों वहां आ गए। दोनों को आया देखे राजा ने अब देखो, अब मुंह से क्या है, मेरे गालियां निकलती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को गालियां देने का मतलब है गालियों का अपमान। ये जो जितने भी ये ऐसे सोच के लोग हैं जो अपने आप को सनातन के विरुद्ध समझते हैं, इन्हें हर उस व्यक्ति से एलर्जी है, हर उस व्यक्ति से समस्या है जो सनातन से जुड़ा हुआ है, या एक ऐसे पार्टी को या ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है जो कि सनातन के लिए कार्य कर रही है। अभी बता कुछ रहा है, लेकिन इस फोटो के अंदर देखिए क्या फोटोशॉप डाला है इसने। बहुत बढ़िया फोटोशॉप, बहुत बढ़िया। 21 तोपों की सलामी, पी के भारतीय, पौआ पी के सो जा, चूतिए का पट्ठा साला। ये देखिए आप, इसमें रामदेव भाग रहे हैं, भैंसा सींग मारने को आ रहा है। ये इन लोगों की समस्या कुछ और नहीं है। इन लोगों की समस्या केवल सनातन संस्कृति है। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि ये वो लोग हैं जो पैसा लेके बोलते हैं केवल सनातन के खिलाफ। इनका अपना पेट भरना चाहिए, चाहे जो मर्जी ये बोल सकते हैं। और इन पे कोई प्रावधान नहीं बनाया है किसी ने कि कोई ऐसा कानून हो, कोई ऐसा प्रावधान हो कि आप कोई टीका टिप्पणी करें तो उसके खिलाफ एक्शन हो। इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। कोई इस्लाम के खिलाफ बोल के देखे तो गर्दन काट दी जाती है उसकी। लेकिन ये लचीलापन केवल सनातन संस्कृति के अंदर है कि सनातन संस्कृति के अंदर चाहे जो भी आदमी चाहे जो कुछ बोल ले उसको सब छूट है। लेकिन इस्लाम में छूट नहीं है। इस्लाम में रहने वाला अगर कोई इस्लाम का ही मुस्लिम अगर इस्लाम के लिए कुछ भी नई टिप्पणी करता है उसको भी छूट नहीं है, उसके लिए फतवा जारी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत लचीलापन है, कोई कुछ भी बोल सकता है। कोई शक्तियों को वैश्याओं से जोड़ सकता है, कोई की शक्ति को वैश्या बोल सकता है, कोई देवी शक्ति को कुछ भी बोल सकता है। बहुत लचीलापन है। और फिर जब ये सारी बातें देखते हैं तो कई बार मुझे मन करता है कि मैं क्यों सोचता हूँ सनातन संस्कृति के लिए। मैं कोई अमर फल खा के थोड़ी आया हूँ कि मुझे 1000 साल तक जिंदा रहना है। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे से गुजारूँ, वही काफ़ी है। मैं क्यों लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं क्यों सनातन संस्कृति की बात करूँ, मुझे क्या पड़ी है। जब लोग अपना बेनिफिट देख रहे हैं तो मैं क्यों सोच रहा हूँ सभी चीज़ों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इन पर प्रावधान होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इन देखने के लिए केवल वीडियोस होते हैं, लेकिन ये वीडियोस ही नहीं होते हैं। ब्रेन वॉश करने का सही तरीका होता है ये। और ब्रेन वॉश भी हमेशा बातों से ही किया जाता है, कोई दूसरी टेक्निक्स नहीं होती है। जो चीज़ बार बार सुनाई और दिखाई जाती है वही चीज़ आदमी का ब्रेन वॉश कर देती है। तो इनकी जो ऐसे विचार हैं, इस तरीके के विचार कहीं ना कहीं लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, सनातन संस्कृति छोड़ के दूसरे धर्म में जाने की प्रेरणा देते हैं। सनातन के लिए लोगों के अंदर एक तरीके से जहर पनपता है। आगे सुनिए। लड़की को बंधक बना लिया और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। भैंस ने दरवाजा खोलने के लिए लड़की को बाहर से आवाज लगाई। लड़की बंधक थी। अब देखिए, सुनिए, भैंस आवाज लगा रही है, हिंदी में बोल रही है भैंस, आओ बच्ची गेट खोलो। इसके जितना बेवकूफ़ आदमी आपको संसार में कहीं दिखाई दे सकता है?
जो ये बात कर रहा है कहानी के अनुसार कि एक भैंस हिंदी में बात करती है, ये तो नार्निया फिल्म की कहानी बता रहा है। अब अंधविश्वासी कौन है? अंधविश्वासी सनातन संस्कृति के लोग हैं जो मूर्ति पूजन पर विश्वास रखते हैं, या अंधविश्वासी ये पीके भारतीय करके नाम डाल, ये पीके भारतीय जो है, इसको सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके अंदर कुंठा भरी पड़ी है। दिक्कत का विषय कुछ नहीं, दिक्कत का विषय है केवल कुंठा भरी पड़ी है। ये सोचता है कि सनातन, ये जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझता है कि अगर डाल कटेगी तो ये नीचे गिरेगा, बचेगा ये भी नहीं। आगे सुनिए। वह कैसे दरवाजा खोल पाती? उसने बिलखते हुए राजा से आग्रह किया कि वह उसे छोड़ दे, पर राजा ने लड़की को मुक्त नहीं किया। अतः भैंस और भैंसा दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करने में सर पटकते पटकते मर गए। उनके मर जाने के बाद राजा ने बलपूर्वक लड़की को अपनी रानी बना लिया। अब आप सोचते, अब देखो, इसको मुझे तो ये लगता है कि ये जो रामदेव बाबा हैं, ठीक है, इन्होंने शायद इसकी माँ के साथ कुछ कांड कर दिया है, तभी इसको बड़ी कुंठा भरी पड़ी है पीके भारतीय को, रामदेव बाबा से, स्पेशली रामदेव बाबा से। लेकिन बात क्या है, पीके भारतीय की इतनी औकात नहीं है कि रामदेव बाबा के सामने खड़ा हो सके। मैं रामदेव बाबा का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ, मैं केवल सपोर्टर हूँ सत्य का। मैं उसका सपोर्टर हूँ जो सनातन के लिए सोचता है। लेकिन आज की जो सोच लोगों की बन चुकी है, वो सोच केवल इतनी बन चुकी है कि जो सनातन के लिए सोचे उसको गिराने की कोशिश करनी है, जो सनातन के लिए सोचे वही गलत आदमी है। मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता हूँ, सारी पार्टियाँ अच्छी हैं, सब सही हैं, सब गलत हैं, मैं उससे कोई सरोकार नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरी सोच केवल इतनी है कि जो सनातन के लिए सोच रहा है उस चीज़ के खिलाफ इंसान को नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ हो रही है, अगर कोई सिस्टम हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई चीज़ या वजह आदमी को समझनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं कि इस कहानी से दुर्गा के सच का क्या मतलब है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आइए आपको और बताते हैं। आप सोचते हैं कि दुर्गा सप्तमी अथवा दुर्गा पूजा की कहानी, जिसमें आदि शक्ति दुर्गा कथा का क्या लेना देना है। जो अभी हम कहानी सुनाए आपको, जो है आदिवासी जो कहानी सुनाए, मुंडा आदिवासी की कहानी सुनाए, इससे दुर्गा जी का क्या लेना देना है। इस पर बात करने से पहले एक और आदिवासी कथा का पाठ कर लेना उचित होगा। एक और आदिवासी कथा आपको सुनाते हैं जिसे गैर आदिवासी समाज नहीं जानता। यह कथा संथाल आदिवासी समाज में प्रचलित है। किसमें पर संथाल आदिवासी, अभी वो ऊपर जो हम आपको कहानी सुना रहे थे कि मुंडा आदिवासी की कथा, अब सुना रहे हैं आपको संथाल आदिवासी की कथा। संथाल आदिवासी समाज में प्रचलित है दशाएं, जो दुर्गा पूजा के समानांतर मनाया जाता है। यानी जो है, जो गैर संथाल आदिवासी नहीं है उनके अंदर दुर्गा पूजा मनाया जाता है, लेकिन जो संथाल आदिवासी हैं उनके अंदर दुर्गा पूजा के समानांतर दशाएं पूजा मनाया जाता है, जो दुर्गा पूजा के समानांतर मनाया जाता है। इसमें संथाल नौजुकों की टोली बनती है जो योद्धाओं की पोशाक में रहते हैं। टोली के आगे आगे अगुआ के रूप में कोई संथाल बुजुर्ग होता है, जो प्रत्येक घर में घुसकर गुप्तचरी का स्वांग करता है। दरअसल यह टोली प्रत्येक घर में अपने सरदार को खोजती है जो उनसे बिछड़ गया है। इस तरह टोली युद्ध की मुद्रा में नृत्य करते हुए आगे बढ़ती है। इस संथाल आदिवासी परंपरा दशाएं में टोली जिस सरदार को खोजती है उसका नाम दुर्गा होता है, जो अपने दिशों का मतलब होता है देश में, दिक्यू का मतलब होता है बाहरी लोग के अत्याचार और प्रभाव के खिलाफ अपने योद्धाओं के साथ युद्ध करता है। उसके युद्ध नहीं होता है, वो युद्ध बोला जाता है उसको। पीके भारतीय, उसको समझिए शब्द क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब जितना तुम्हें याद नहीं है उसके लिए तुम फोटो लगा देते हो वीडियो में, ताकि तुम पढ़ पढ़ के बोल सको, और तुम्हें सामने बिठा के अगर यही बात तुमसे रिपीट करवाई जाएंगे तो तुम भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें याद थोड़ी है। तुम कठपुतली हो दूसरे की, पैसा लेके बोलने वाले लोग हो, तुम दूसरों के तलवे चाटने वाले लोग हो। सनातन के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति तुम्हें पैसा देगा तो तुम पैसा लेने के बाद सनातन के खिलाफ ही बोलोगे।
क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए केवल तुम्हारा अपना अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और तुम क्या, तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं सनातन के अंदर, इनको दीमक बोला जाता है, जो सनातन के पेड़ को धीरे धीरे खा के खोखला करने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश जो करते हैं वो केवल तुम्हारे जैसे लोग ही लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। और जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो ऐसे पीके भारतीय जैसे लोगों के विचारों से सहमत हो जाते हैं, सनातन को छोटा समझने लगते हैं, उनके अंदर उन्हें बहुत सारी भ्रांतियाँ, कमियाँ, गलतियाँ नज़र आने लगती हैं। बाकी रही हुई कसर वो लोग पूरा कर देते हैं जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे होते हैं। तो हर तरीके से सनातन का जो एक बड़ा विशालकाय पेड़ है वो केवल खोखला हो रहा है। उसके अंदर इतनी सारी दीमक घुस चुकी है जो दीमक धीरे 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 उस पूरे पेड़ को खोखला कर रही है। लेकिन उस पेड़ के अंदर इतने सारे लोगों के घर बने हुए हैं, इतने सारे एक तरीके से पशु पक्षी रूपी जो सनातन के अंदर जन्म लिए हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का दंड भुगतेंगे आगे चल के। उन्हें इस चीज़ का जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन सनातन का ये वृक्ष पूरा रूप तरीके से खोखला हो जाएगा, जितने भी पशु पक्षी उसकी छांव में बैठते हैं उनको वो पेड़ नहीं दिखाई देगा, चिलचिलाती धूप में मरेंगे सब के सब। लेकिन ये जो खोखला करने वाले लोग हैं ये कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये अंदर से खुद उस पेड़ का ही हिस्सा थे जो अपने आप को दीमक बना चुके हैं। लेकिन प्रकृति अपने आप को दोहराती है और हमेशा दोहराती रहेगी। और एक दिन इंसान को अफसोस जरूर होता है उस चीज़ का जो वो गलतियां करता है। आज का ये विषय कोई और चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, केवल सनातन से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग सुनेंगे, बहुत लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि किसी को क्या फ़र्क पड़ जाता है। सनातन कोई हमारा थोड़ी है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि घर में आग लगेगी तो हमारे अकेले थोड़ी लगेगी, औरों के घर में भी लगेगी। लेकिन औरों के घर में आग लगे या आपके घर में आग लगे, आग तो लगेगी। और जब आग लगेगी तो जलेगा इंसान। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि घर में आग किस किस के लगेगी। आदमी को ये सोचना चाहिए कि आग से बचने का उपाय क्या है। लेकिन वो तो लोग सोचना ही नहीं चाहते हैं, वो तो लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। हर कोई अपने अपने में उलझा हुआ है। कोई अपने आप को बड़ा बताता है, कोई अपने आप को छोटा, कोई अपने आप को छोटा समझता है, बड़ा छोटे का शोषण कर रहा है, छोटा अपने आप को प्रतिद्वंद के लिए तैयार कर रहा है, बदले की भावना रख रहा है। और धीरे धीरे ये सब आपस में ही लड़के जो शक्ति है उस शक्ति को गवा देंगे। आगे सुनिए। बल और वीरता से दिक्कू यानी देशी लोग पराजित हो भयभीत रहते हैं। अंत में दिक्कू लोग छल का सहारा लेते हैं, उसे धोखे से बंदी बनाकर उसकी हत्या करने के लिए एक वेश्या से सहायता मांगते हैं। वेश्या सवाल करती है कि इसमें मुझे क्या लाभ। पुजारी वर्ग उससे आश्वस्त करता है कि अगर अपने रूप जाल में फंसकर वह दुर्गा को बंदी बनाने, फंसकर नहीं बोला जाता, उसे फंसा कर बोला जाता है, फंसा लेना कहा जाता है, में साथ देगी तो युगों युगों तक उसकी पूजा होगी। इस तरह से संथालों का सरदार दुर्गा बंदी होता है और मार डाला जाता है। आदिवासी सरदार दुर्गा को मारने के कारण उस वेश्या को महिषासुर मर्दिनी और दुर्गा की उपाधि मिलती है। अब आप सोचें कि वो संथाल आदिवासी की जो घटना है, जो दुर्गा को मारने के लिए उस वेश्या को महिषासुर मर्दिनी और दुर्गा की उपाधि मिलती है। नवरात्रि जो हम मनाते हैं उसे मारने में 9 दिन और 9 रात लगे थे, इसलिए नवरात्रि का चलन शुरू हुआ। इस तरह से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। बंगाल इसका केंद्र बना, क्योंकि मूलतः संथालों की आबादी पुराने बंग से सटे इलाके अर्थात मान भूमि में निवास करती थी। इसी कारण दुर्गा प्रतिमा तभी बनती है जब वैश्यालय की एक मिट्टी उस मिट्टी में मिलाई जाती है, जिससे मूर्ति का निर्माण होना होता है।
इस दूसरी आदिवासी कथा से आप यह समझ गए होंगे कि पहली कथा जिसमें जंगल, भैंस और सोने की काया वाली लड़की का रूपक है का दुर्गा सप्तशती के साथ क्या संबंध है। दरअसल ये दोनों कथाएं मनुवादी दुर्गा सप्तशती का आदिवासी पाठ है, जिसे लोक कथा कहकर पुरोहित वर्ग में व्यापक जन समाज के सामने आने नहीं दिया। देवता बने हिजड़ा मार्कंड पुराण में वर्णित एक घटना महिषासुर वध यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त है कि ब्राह्मणों ने अपने देवताओं को कितना हिजड़ा बना दिया था। डॉक्टर अंबेडकर रिडल्ड इन हिंदूज में पृष्ठ 75 में। मैं एक बात बता दूं, पीके भारतीय अगर आज भीमराव अंबेडकर होते ना तो जूता उतार के तेरे मुंह पे मारते। दिक्कत का विषय केवल इतना है कि पीके भारतीय जैसे जो लोग हैं ये मूल सिद्धांतों को कभी नहीं समझ पाएंगे भीमराव अंबेडकर जी के, और ना समझ सकते हैं। इनके अंदर कुंठा इतनी ज़्यादा भर चुकी है और इस कुंठा का परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। और फिर ना कोई दूसरा भीमराव अंबेडकर आएगा, ना कोई दूसरा महापुरुष आएगा। हर इंसान केवल महापुरुषों के नाम पर केवल अपनी रोटी सेकना चाहता है, केवल उस नाम को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहता है, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो करने वाले थे वो करे और करके चले गए, लेकिन जो अपने आप को पृथक समझ रहे हैं, आप समझते रहिए पृथक समझने वाले को केवल गुलाम ही बनाया जाता है और कुछ नहीं बनाया जाता है। दोबारा से अगर मुगल आए तो ये समझिए कि ऐसे विचारधारा वाले लोगों को गुलाम बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ना ये मर सकते हैं, ना इनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि ये मर सकें। तो ऐसे लोग केवल गुलाम बनते हैं। भीमराव अंबेडकर जी जो कर सकते थे उन्होंने किया। उनकी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको इंसान को समझना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी की मदद उस समय एक ब्राह्मण थे, उन्होंने की थी। लेकिन बात क्या है कि यहाँ इंसान जातिवाद में इतना उलझ गया है, इतना उसके अंदर जहर भर चुका है, इतना जहर भर चुका है, और वो जहर केवल इंसान को गला के ख़त्म करेगा और कुछ नहीं होने वाला है इसका। आदमी को समझना पड़ेगा कि आदमी चाहता क्या है, क्या नहीं चाहता है। हर इंसान अपने अंदर जहर लेके घूम रहा है। जो इंसान को ये नहीं पता है कि वो बोल क्या रहा है, आगे सुनिए पीके भारतीय को। अभी आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा का जो असली क्या है। अब ये पीके भारतीय जिस दिन मेरे सामने आ गया ना, इतने जूते मारूंगा इसको, इतने जूते मारूंगा कि इसके सारे दांत झड़ जाएंगे मुंह से, और ये खुद मुंह पे बोलेगा, वीडियो के सामने ये मुंह से बोलेगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। और पीके भारतीय जैसे लोग जूते खाने लायक ही हैं, जो सनातन संस्कृति को गलत बोल रहे हैं, जो देवी देवताओं को हिजड़ा कह के संबोधित कर रहे हैं। जब तुम्हें इज्जत नहीं है तो तुम अपने बाप के भी सगे नहीं होगे। मुझे तो ये लगता है कि पीके भारतीय जब पैदा हुआ होगा तो जाने कितने लोगों का वीर इसकी माँ के गर्भ में समाया होगा, तब जाके पीके भारतीय पैदा हुआ। और भारतीय नाम के आगे भारतीय जोड़ने से भी ये भारतीय शब्द का अपमान है, क्योंकि भारतीय में सबसे पहले सनातन आता है। भारतवर्ष में अगर कोई एक धर्म स्थापित था सदैव से तो वो केवल सनातन था। सनातन के पहले कोई और धर्म यहाँ भारत में नहीं था। लेकिन सनातन संस्कृति को तार तार करने वालों की कमी नहीं है। ये चलती रहेगी, हमेशा होता रहेगा। लेकिन लोगों को समझना है कि लोग क्या समझते हैं। जब तक कट्टरता नहीं आएगी लोगों के अंदर धर्म के लिए लेके, सनातन को लेके, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जिस दिन ये विचारधारा प्रबल हो गई, जो आज विचारधारा इस्लाम के अंदर है, अगर यही विचारधारा जिस दिन प्रबल हो गई सनातन के अंदर, तो ये समझिए कि संपूर्ण विश्व सनातन के नाम से खौफ खाएगा। और आज की जो स्थिति है वो आवश्यकता यही मांग रही है। सनातन के अंदर का लचीलापन लोगों को सनातन के विरुद्ध बनाता चला जा रहा है। जो इंसान चाहे जो मर्जी आए वो बोल दे रहा है, जो जिसके दिमाग में आए वो बोल दे रहा है। ये समझना पड़ेगा। एक वो मंदिर है, वो हैं यति नरसिंहानंद जी। उन्होंने मंदिर के बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है।
नहीं, गलत बोल गया मैं, उन्होंने उस पर लिखा हुआ है गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है मंदिर के अंदर। तो गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है, अब उस पर लोग टिप्पणी उठाते हैं कि गैर हिंदू क्यों ना जाए मंदिर के अंदर। तो ऐसे कई जगह हैं, कई इस्लाम के अंदर कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां हिंदू का प्रवेश वर्जित है, हिंदू नहीं जा सकता है। और एक आर्टिकल मैंने कल देखा जिसके अंदर लिखा हुआ है सोमनाथ मंदिर है, उसके प्रावधान में भी एक आर्टिकल इंटरनेट पर है जिसमें लिखा हुआ है कि गैर हिंदू मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। वही एकमात्र मंदिर है जिसके लिए ये लाइन लिखी हुई है जो इंटरनेट पर मिलती है। कितनी सही है कितनी गलत है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो है ये बहुत सही है। और इसके साथ साथ जितने भी ऐसे विचारधारा वाले जो लोग हैं इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे विचारधारा वाले लोगों को भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। और एक और बात सभी को समझनी चाहिए कि जितने भी ये सारे के सारे प्रकरण हैं, जितनी भी ये सारी की सारी अवस्थाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से मूर्तियां बना रहा है मिट्टी की, इस तरीके की हरकत करके, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैंने देखा है ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा ये आस्था का विषय है। किसी के लिए खिलवाड़ का विषय हो सकता है, लेकिन सनातनियों के लिए ये आस्था का विषय है। आप लोग मूर्तियाँ बिल्कुल मत खरीदिए, मिट्टी की बनी हुई छोड़ दीजिए, खरीदिए ही मत। जब आप नहीं खरीदेंगे तो जो मूर्तियाँ बना रहा है उसको 2 रुपए की आमदनी नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो मरेगा भूखों। जब भूख से मरेगा तब इंसान को होश ठिकाने आएंगे कि गलत करने का फल क्या होता है। अपनी शक्ति को एकजुट करिए। जब तक अपनी शक्ति को आप एकजुट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। बोल बहुत कुछ सकता हूँ, बहुत कुछ मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं आध्यात्मिकता पे अगर लगातार बोलता हूँ तो मेरे पास इतना ज्ञान परमात्मा ने दिया है कि मैं सनातन को लेके भी लगातार 12 घंटे 20 घंटे लगातार बोल सकता हूँ। मैं थकूँगा नहीं उस चीज़ के लिए। लेकिन बात क्या होती है कि जब कोई किसी चीज़ को खड़ा करने के लिए अग्रसर होने लगता है तो सबसे पहले उस पर लोगों की नज़र जाने लगती है कि ये इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो लोग उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आवाज़ उठाता रहूँगा और सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की बातों के जवाब देने हैं जितने भी सनातन के खिलाफ़ हैं, लेकिन जब तक एक सही समय ना आए तब तक इंसान को धीरे धीरे ही काम करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो से मैं केवल इतना ही कहूँगा, पूरा वीडियो देखने का कोई औचित्य नहीं है। जितना गलत चीज़ें बोलना था वो ये बोल चुका है, इससे इसकी मानसिकता पता लग चुकी है पीके भारतीय की। आगे सुनिए। इस तरह से यह कह सकते हैं कि जो भारत के मूल निवासी थे, आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण करने अब ये बाद जो भारतीय जैसे लोग हैं, यकीन मानो इनके साथ इतना गलत होने वाला है पीके भारतीय जैसे लोगों के साथ में कि जीवन में ये केवल रोएंगे। आज भारत से मुगल चले गए, आज भारत से अंग्रेज चले गए तो लोगों को शूद्रों का इतिहास याद आने लगा, लोगों को आर्य के लोग बाहर ही लगने लगे, या आज शूद्र और आर्यों की लड़ाई का विषय मुद्दा आ गया। लेकिन जब कल मुगल घुसे हुए थे, जब मुगल कत्लेआम कर रहे थे सारे हिंदुओं को, सारे सनातनियों को, तब किसी ने ये बात क्यों नहीं उठाई कि हम आर्य हैं, हम शूद्र हैं? तब भी उठानी चाहिए थी। जब अंग्रेज आके अत्याचार कर रहे थे भारत में, तब लोगों ने ये बात क्यों नहीं कही कि हम शूद्र हैं, हम आर्य हैं? उस समय भी तुम्हें बोलना चाहिए था, लेकिन तुम क्यों बोलोगे? इसीलिए लगता है कि कई बार जो महापुरुष अपना बलिदान दे देते हैं, अगर बलिदान के बाद इस तरीके की लोगों को हरकतें करनी हैं तो उनके बलिदान का तो एक तरीके से अपमान हो रहा है। उनके बलिदान करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर वो बलिदान न करते तो आज ये बोलने की औकात किसी की ना होती, आज भी लोग गुलामी ही कर रहे होते। और ऐसी मानसिकता के लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हैं वो गुलामी के लायक ही हैं। सनातन संस्कृति के लोगों को एकजुट होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज अगर आप एकजुट नहीं होंगे, आज अगर आप इन बातों को छोटी छोटी बातें समझते रहेंगे तो यही बातें एक दिन बहुत बड़ी बातें बन जाएंगी। और इतिहास को अपने आप को दोहराने में वक्त नहीं लगता है। दोबारा से मुग़ल भी आ सकते हैं, दोबारा से अंग्रेज भी आ सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके विषय में शायद लोगों को जानकारी ना हो। कहा तो ये भी जाता है कई साक्ष्यों के अंदर कि जिस तरीके से लीज पर चीज़ें होती हों उसी तरीके से ही कहीं पर मैंने इंटरनेट पर देखा था कि इसी तरीके से ही ये आज़ादी है भारत की। इसमें भी एग्रीमेंट हुए थे बहुत सारे ब्रिटिश से। वो बात में सच्चाई है या नहीं है
इसके विषय में मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन इंसान को समझना चाहिए। आज अगर समझेंगे तो आगामी पीढ़ी के लिए बहुत कुछ आप दे पाएंगे, लेकिन आज अगर आप सनातन संस्कृति को खोखला करते जाएंगे तो आगामी जो पीढ़ी है उसके लिए आप वो दुर्भाग्य दे के जाएंगे, जिस दुर्भाग्य को देखने के बाद वो सदैव ही आपको केवल गालियां देगी और कोसेगी कि जो आपने किया वो कितना गलत था। समझना आपको है, मैं कोई पीर बाबा नहीं हूँ, मैं ना ही कोई मसीहा हूँ, ना ही कोई अवतार हूँ। समझा सकता हूँ, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, अपने विचार आपके समक्ष रख सकता हूँ, अपने विचारों से आपके अंदर क्रांति पैदा कर सकता हूँ। आवश्यक नहीं है कि हर कार्य करने के लिए आदमी को हथियार ही उठाना पड़े। विचार सबसे बड़े होते हैं, विचार और कलम की ताकत ये सबसे बड़ी होती है। समझना आपको है कि किस तरीके से आप सनातन संस्कृति के लिए योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से आप सनातन के लिए कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से आप आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि सनातन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सनातन संपूर्ण व्यक्तियों का है, जितने लोगों ने सनातन संस्कृति में जन्म लिया है। आप कैसे उस दायित्व को निभाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। हम कैसे निभा सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है, और हमारे द्वारा करे हुए कर्म हम बेहतर जानते हैं और परमात्मा बेहतर जानता है। कार्य ऐसा करो जीवन में कि कभी परमात्मा के आगे आपको नजरें न झुकानी पड़े। आज के वीडियो के माध्यम से यही समझाना था। आप समझिए, जानिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और सनातन के लिए अपनी पूर्ण आस्था बना के रखिए, क्योंकि जो आवाज़ उठाने वाले ऐसे लोग हैं, जो सनातन संस्कृति के लिए गलत बोलने वाले लोग हैं, ये सिर्फ बिकाऊ लोग हैं। इनका अपना कोई ज़मीन नहीं है, इनके अंदर कोई वीरता नहीं है। ये वो लोग हैं कि अगर इनके एक गाल पे एक तमाचा आप मार दोगे तो पेशाब निकल जाएगा इनका। इनकी केवल इतनी ही औकात होती है, इससे ज़्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। और ना ये लोग अपने जीवन में खुश होते हैं। ये लोग अपने जीवन में कुंठा से भरे हुए होते हैं, पूर्ण रूपेण कुंठा से भरे हुए होते हैं। और जब परमात्मा ही इनकी मदद नहीं करता है तो कोई इंसान कर भी नहीं सकता है। और ऐसे जो लोग हैं ये अपने जीवन में इसीलिए दुख भोग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सही हैं ही नहीं। तो हमें सनातन के लिए एकजुट रहना है। कभी ये मत सोचिए कि आप शूद्र हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप सनातनी हैं। हमेशा ये समझिए। मैं कई बार सत्य बातों को उजागर करने की कोशिश करता हूँ। एक बात थी जो मैंने उजागर करने की कोशिश की, जिसमें कहा गया था पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। ऐसा तो कहीं उल्लेख नहीं है कहीं पर भी कि ऐसा तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन कहीं पर भी अगर इसका उल्लेख है तो उस चौपाई को मैंने डिकोड करने की कोशिश की, लोगों के समक्ष सत्य रखने की कोशिश की। लोग उस पर कमेंट करके जाते हैं कि अब डर लगने लगा तो चौपाई का दूसरा अर्थ बताने लगे। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, मैं केवल सद्भावना लाने की कोशिश करता हूँ। ना मैं किसी के बाप से डरता हूँ, ना मुझे किसी से घंटा फर्क पड़ता है। मानोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो अगले पल के लिए तैयार रहिए गुलामी करने के लिए। मैं कोई पीर बाबा नहीं हूँ जो सबका ठेका मैंने लिया हुआ है, लेकिन सत्य बता रहा हूँ तो स्वीकारना आपको है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत टिप्पणी करे उस चीज़ पे या सत्य को स्वीकार न कर सके तो मैं कोई डर नहीं रहा हूँ। मेरा कार्य केवल इतना है कि सनातन संस्कृति के अंदर जितने वर्ण हैं वो अपने आप को पृथक न समझें, वो अपने आप को एक पेड़ से जुड़ा हुआ समझें सनातन से। लेकिन अगर कोई डाली अपने आप को पृथक समझने पे ही अपने आप को उतारू है, काटने पे ही उतारू है, तो काटो, मेरा क्या जाता है उसमें। लेकिन मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ना किसी के बाप से डरा हूँ, ना आज तक डरा हूँ, ना आगे डरूंगा। और इसका वजह ये भी है कि हमारी ना कोई कमजोरी है, ना हमारा कोई आगे है, ना हमारा कोई पीछे है। हम अकेले हैं। और जिस दिन कोई आदमी हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले उसे ठोकेंगे, ठोक के ही ऊपर जाएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।